आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 5। चैप्टर 5 पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया था, अच्छा से कंप्लीट हो गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे और 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज हम लोग इसका अंतिम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अंतिम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपको हम मॉडल सेट देंगे और मॉडल सेट से आपको क्या होगा, आप मॉडल सेट बनाकर उस ग्रुप में भेजिए, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल सेट हम कहाँ देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और टेलीग्राम ग्रुप को वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर हम मॉडल सेट भेजेंगे जिसको आपको सोल्व करके भेजना होगा उसी ग्रुप में और चेक करके हम बताएंगे कि आप आंसर सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, कैसे आंसर और कैसे आप आंसर में और सुधार ला सकते हैं। मतलब आप आंसर राइटिंग जो करते हैं उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं, ये पूरा बात बताएंगे। इसीलिए आप उस मॉडल सेट के आंसर लिखकर उस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आइए ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये VVI भी क्वेश्चन है और कॉमन भी क्वेश्चन है। अब देखिए, वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अंतर लिखने के लिए आता है कि ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 5-6 को ही सिर्फ याद रहता है, 5 से 6 को, बस इससे ज्यादा नहीं याद रहता है। लेकिन कम से कम 10 को लिखना होता है। अंतर कम से कम कितना लिखना होता है, 10 को। उसमें लिखा नहीं रहता है कि आप 10 को अंतर लिखिए, लेकिन लंबा करके और अच्छा से एकदम बड़ा अंतर लिखना होता है। तो कम से कम 10 को लिखना होता है और 10 को याद नहीं रह पाता है तो कैसे इसको याद किया जाए, क्या किया जाए, पूरा डिटेल में अंत तक हम बात करेंगे। इसको आप अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच मुख्य अंतर क्या है, स्पष्ट करें। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसके आंसर क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 2-3 को तरीका आपको अंतर लिखने का बताए थे। एगो तो ऐसे बताए थे अंतर लिखने वाला, अंतर ऐसे लिखकर, और 2 को जो आप बात है, ये मान लीजिए वैदिक आर्य थे, यहाँ पर वैदिक आर्य यहाँ पर लिख दे और यहाँ पर सिंधु घाटी वाला, यहाँ पर सिंधु घाटी, दोनों लिखकर उसके बाद अंतर यहाँ पर लिखते जाए अंतर लिखते जाए। एगो ये तरीका होगा, ये वाला तरीका होता है। यानी 2-3 को तरीका आप ये भी तरीका से लिख सकते हैं और ये भी तरीका से लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा लिखना आसान होता है, ये वाला आसान होता है क्योंकि लाइनिंग सब खींचा हुआ रहता है, ये आसान होता है। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब समझिए, इससे लिखने से पहले आपको सबसे पहले मान लीजिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ही है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच निम्न अंतर है, लोगों के बीच निम्न अंतर है। अब उसके बाद यहाँ पर अंतर लिखना। अब वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिख लेते हैं कि लोग, क्योंकि उन्हीं के बीच अंतर स्पष्ट करना होता है। तो इन दोनों के बीच अंतर। अब सबसे पहला देखिए अंतर क्या होता है, आपको यहीं पर अभी ही हम याद करवा देंगे। ध्यान रखिएगा, हम अभी याद करवाएंगे। देखिए पहला अंतर क्या होता है, समझने वाली बात है कि सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, ये लोग रहते कहाँ थे, पहले रहन सहन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है, वैदिक आर्य कहाँ रहते थे, ये लोग ग्रामीण, मतलब ये लोग गांव में रहते थे। तो इनकी सभ्यता कैसी होगी, इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। इसको नोट्स भी बनाते जाइएगा, सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण। तो इसका ठीक उल्टा होगा, ग्रामीण थी। तो इनका सभ्यता कैसा था, इनकी सभ्यता शहरी थी। अब देखिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि 10 को पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है, 10 को। ध्यान रखिएगा, इनकी सभ्यता शहरी है, इनकी सभ्यता शहरी थी, शहरी थी। अब यहां पर समझने वाली बात है, पहला हो गया। अब दूसरा समाज के बारे में देख लेते हैं। इनका समाज कैसा था, तो इनका समाज जो था वो पितृ सतात्मक था। वैदिक आर्यों का समाज कैसा था, पितृ सतात्मक था। ठीक उल्टा क्या होगा, मात्र सतात्मक। तो ऐसे ही उल्टा याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनका यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं वैदिक आर्यों का, वैदिक आर्यों का, आर्यों का समाज पितृ सतात्मक था, पितृ सतात्मक था। इसका क्या लिखना है, सिंधु घाटी के, यहाँ पर क्या लिखना है, सिंधु घाटी के लोगों का, यानी इनका भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा कहा लिखेंगे आप जब देखिए नोट्स बना रहे हैं तो छोटा में बनाइए, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर लिख दीजिएगा सिंधु घाटी ही लिखिएगा। ध्यान रखिएगा। तो इनका हम लिख देते हैं, इनका समाज, इनका समाज पितृ सतात्मक था। इनका सॉरी मात्र सतात्मक ना, ये पितृ होगा तो मात्र सतात्मक था। अब देखिए माता, ये यहाँ का मतलब प्रधान कौन होता था, यहाँ पर पिता प्रधान होते थे, यहाँ पर माता प्रधान होती थी। अब इनके शिक्षा के बारे में देख लेते हैं
क्या देखते हैं? शिक्षा, क्योंकि इनके रहन सहन देख लिए, इनका ये भी देख लिए कि इनका मुख्य कौन होता था इनके समाज में मुख्य। अब इनके थोड़ा शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि इनका शिक्षा कैसा था। तो इनका शिक्षा क्या था? वैदिक आर्यों की शिक्षा, इनका शिक्षा मौखिक था। शिक्षा मौखिक था, मौखिक मतलब याद किया जाता था, क्योंकि वेद शुरू में लिखित नहीं थे। शुरू में वेद को क्या किया जाता था? रट रट कर याद किया जाता था। इनका शिक्षा मौखिक था और इनका जो था, और इनकी अपनी लिपि थी, इनकी शिक्षा लिखित थी, इनकी शिक्षा लिखित था और अपना लिपि भी था, अपना लिपि भी था। लेकिन ये लिखना है कि अपना लिपि भी था, लेकिन इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा करने के लिए, इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। अब 4 नंबर में क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इनके जानने का स्रोत। तो इनके लिखेंगे इनका जानने का मुख्य स्रोत साहित्य है। क्या है? इनका जानने का मुख्य स्रोत, क्योंकि साहित्य है, क्योंकि ज्यादा आपको पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलेंगे। जानने का मुख्य स्रोत साहित्य है, क्योंकि वैदिक अगर आर्य के बारे में जानना है तो वेदों से जानना पड़ेगा, वेद से जानना पड़ेगा। या शुरू वाला बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद से जानना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक जो साहित्य थे, जैसे बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके बाद उपनिषद, आरण्यक, इस सब से वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, इस सब से जान सकते हैं इनके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल नहीं, ये ऋग्वैदिक काल के बारे में किससे जान सकते हैं? ऋग्वेद से जान सकते हैं। साहित्य और इनका कोई देखिए साहित्यिक स्रोत इनका मिला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से क्या मिला हुआ है? पूरा तत्व से इनका जानकारी होता है, क्योंकि जो उत्खनन हुआ है हड़प्पा में, जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन से ही जानकारी मिलता है, न कि इनके कोई साहित्य से, क्योंकि साहित्य इनका पढ़ा ही नहीं जा चुके हैं। साहित्य का मतलब यही नहीं होता लिखित कोई, तो लिखित कोई बात पढ़ा ही नहीं गया है। तो इनका जानने का मुख्य स्रोत, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंधु घाटी के लोगों को जानने का मुख्य स्रोत भी लिख सकते हैं। स्रोत पुरातत्व है, पुरातत्व है। क्या है? पुरातत्व है। और अगला है, यहाँ पर राजतंत्र था। यहाँ पर क्या था? राजतंत्र था। वैदिक आर्यों में क्या था? राजतंत्र। और यहाँ पर, अब इसमें भी लिखेंगे, यहाँ पर राजतंत्र का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला है, समझ लीजिए। अगला 6 नंबर क्या लिखेंगे कि ये लोग मुख्य रूप से क्या थे? ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक तथा कृषक थे। यही थे ना? कृषक थे। तो यहाँ पर इनको क्या लिखेंगे? ये लोग मुख्य रूप से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? मुख्य रूप से व्यापारी थे। ये लोग मुख्य रूप से क्या थे? व्यापारी थे। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इतना लिख लिए होंगे तो हम मिटाते हैं। 6 नंबर तक लिख लिए हैं, लिखिए तो इसको लिख लीजिएगा, तो हम मिटा कर फिर आगे, अब नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहीं से मिटा कर फिर दोबारा लिखेंगे। और हमें लगता है कि ये सब लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद और 4 है, चारों को देखते हैं। इसको नोट्स में अच्छा से बनाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हम मॉडल सेट में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कुछ ठीक ऐसे ही आपको लिखना है, इसको नोट्स में जरूर बनाइएगा। चलिए यहां से एक लाइन ही खींच देते हैं दोबारा। चलिए लिखते हैं। अब 6 नंबर के बाद 7 नंबर में ये लोग युद्ध करते थे। क्या करते थे? युद्ध करते थे। अंतर ना लिखना है, तो जो काम करते थे वो सब लिखेंगे। और ये लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे? नहीं, ये लोग युद्ध नहीं करते थे। लोग युद्ध
नहीं करते थे। जहाँ राजा होंगे वहीं ना युद्ध होगा। युद्ध कौन करता है? राजे ना। ये लोग युद्ध नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 नंबर है। तो ये लोग अब इसके बाद क्या लिखना है? ये लोग युद्ध करते थे, ये लोग युद्ध नहीं करते थे। तो ये यहाँ पर अब लिखना है कि ये लोग घोड़ा से परिचित थे। ये लोग किससे परिचित थे? ये लोग घोड़ा से परिचित थे। परिचित थे। और ये लोग घोड़ा से परिचित थे कि नहीं? नहीं, ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। 8 नंबर हुआ ना। ये लोग घोड़ा से घोड़ा, ये लोग घोड़ा, यहाँ नीचे थोड़ा लिख देते हैं। ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। घोड़ा से परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे। ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है ये लोग घोड़ा से, अब देखिए यज्ञ करवाने के बारे में थोड़ा बात कर ले जाए। ये लोग यज्ञ करते थे। ये लोग यज्ञ तथा मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा भी करते थे। यज्ञ लिखते हैं मुख्य रूप से। यज्ञ करते थे। यज्ञ करते थे। और देखिए यहाँ पर भी हल्का सा यज्ञ का साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन ये पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि यज्ञ करते थे। ये मुख्य रूप से मूर्ति पूजा करते थे। ये मुख्य रूप से क्या करते थे? मुख्य रूप से मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर में है। अब अगला एकदम अंतिम नंबर है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये लोग किस किस धातु से परिचित है। ये लोग किससे परिचित है? वैदिक कार्य, ये सोना, क्योंकि ये वेद में जो ऋग्वेद में वो सब इस सब का वर्णन आया है। ये अंतिम में सोना तो बाद में मिला। उत्तर वैदिक काल में सोना मिला। सोना, चांदी, कांसा शुरू में ही उपयोग होता था। कांसा, उसके बाद लोहा का भी ज्ञान था। और इनको किस चीज का ज्ञान था? इनको था पाषाण तथा, इनको यहाँ पर लिख सकते हैं, इनको पाषाण तथा कांसा का ज्ञान था। कांसा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए, इतना ये हो गया अंतर। इसको नोट में अच्छा से बना लीजिएगा, अच्छा से लिख लीजिएगा और अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब जैसे ही हम मॉडल सेट देंगे, ये चैप्टर पूरा तरह से खत्म हो गया। अब आप देखिए, इसी वीडियो के नीचे लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, और उसी टेलीग्राम ग्रुप में हम मॉडल सेट देंगे। और उसके बाद आप मॉडल सेट को सॉल्व करके कहाँ भेजना है, उसी ग्रुप में आपको क्या करना है, भेजना है, ताकि हम उसको चेक करके आपको बताएं कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, आपका आंसर राइटिंग कैसे और अच्छा से आप लिख सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो बस उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर हम मॉडल सेट देंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।